हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। इससे पहले की वीडियो में लेक्चर 5 तक हुआ है, आज मैं लेक्चर 6 के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको चैप्टर 6 के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। पहला प्रश्न है ज्यों प्रक्रम क्या है। 6 पार्ट से है। ज्यों प्रक्रम क्या है, आपको उत्तर देना है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं ऐसे प्रक्रम जो जीव के रक्षण का काम करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ही आसान भाषा में है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर है। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है तथा इसकी डिफिनेशन बताना है। 2 तरीके से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर बताना है आपको और क्या है ये बताना है, इसकी परिभाषा लिख देनी है। तो इसका आंसर देखिए, स्वपोषी पोषण जो होते हैं वो जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी पोषण जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके उदाहरण में हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो स्वपोषी पोषण जीव के अंतर्गत आते हैं। विषम पोषी पोषण देखिए, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। जो विषम पोषी पोषण जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मानव तथा जो अन्य जीव हैं वो दूसरे क्या कहते हैं विषम पोषी पोषण है, ये दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? क्या है आंसर आपको देखना है इसका। सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल, सॉरी यहाँ पे फिल रहेगा, क्लोरोफिल। और सेकेंड नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये जो 4 चीज़ें हैं ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 नंबर देखिए, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में आपको अंतर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम वायवीय कहते हैं और जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसका उल्टा ही अवायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। नंबर दूसरा क्या कहते हैं अंतर देखिए, यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो वायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा जो अवायवीय श्वसन है यह केवल कोशिका के द्रव्य में होता है। किसमें होता है? कोशिका के द्रव्य में होता है। तीसरा अंतर देखिए, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो वायवीय श्वसन है वो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है और जो अवायवीय श्वसन है वो कम ऊर्जा उत्पन्न करती है। वायवीय श्वसन के उदाहरण में जो मनुष्य है वो वायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है और जो ईस्ट है वो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है। आपको अगला प्रश्न देखना है, 5 नंबर है। लसिका क्या है? क्या प्रश्न है? लसिका क्या है? लसिका एक तरल ऊतक है। क्या है? लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है। क्या है? लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका है वो रुधिर प्लाज्मा ही है लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। क्या करता है? जो लसिका है वो वहन में सहायता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 5 प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब मैं आपको दीर्घउत्तरीय प्रश्न बताता हूं। तो दीर्घउत्तरीय प्रश्न में आपको 5 बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस पे मिलेगा, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन तंत्र को समझाना है, आपको सचित्र वर्णन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका आंसर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को
क्लासेस पर देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 7 नंबर है, मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट का वर्णन करना है। आपको सचित्र वर्णन करना है, जो मानव का हृदय है उसके अनुप्रस्थ काट को वर्णन करना है। हर साल प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आता है। अगला प्रश्न देखिए, धमनी तथा सिरा में अंतर बताना है। आपको धमनी तथा सिरा में अंतर बताना है आपको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, अंतः श्वसन तथा उच्छ्वास श्वसन में आपको अंतर बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, मृतजीवी पोषण तथा परजीवी पोषण में आपको अंतर बताना है। क्या बताना है? मृतजीवी पोषण तथा परजीवी पोषण में आपको अंतर बताना है। आप इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। इन 5 प्रश्नों का मैं सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।